सारी बातों से अवगत हो चुके हैं। कभी इस सत्र का जो विषय है वह जो संत मत का मूल है, जीवन के सूल को मिटाने वाला है, वह क्या है? वह है मोक्ष। तो मोक्ष के लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान ब्रह्मा और शिव के संवाद में भी श्रवण कर रहे थे कि मोक्ष के लिए योग और ज्ञान दोनों की आवश्यकता है। चूंकि ज्ञान के बिना योग अधूरा है और योग के बिना ज्ञान अधूरा है। इस योग और ज्ञान को जानना चाहिए। इसी पर हम लोग चर्चा भी सुने। महर्षि पतंजलि ने बताया है, चित्त वृत्ति निरोध इति योग। चित्त वृत्ति के निरोध को ही योग कहते हैं। चूंकि हम लोगों की चित्त वृत्तियां इंद्रियों के घाटों में फैल गई, बिखर गई है, इसी को केंद्रित करना योग है। और इसके लिए किसी वेशभूषा की आवश्यकता नहीं है। गुरु नानक देव जी महाराज ने लिखा है, जोग न खिंता जोग न डंडे जोग न भस्म चढ़ाई। मतलब इस जोग के लिए गुदड़ी पहनने की जरूरत नहीं है, कमंडल लाठी लेने की जरूरत नहीं, तिलक चंदन करने की जरूरत नहीं है। यह किए बिना भी योग होगा। लेकिन जानना पड़ेगा कि चित्त वृत्तियों का निरोध कैसे होगा। इसी को ज्ञान कहते हैं। इस ज्ञान के अभाव में आप योग नहीं कर सकते हैं, चित्त वृत्तियों का निरोध नहीं कर सकते। इसी के लिए एक संत हुए शिवनारायण स्वामी, उन्होंने लिखा, निहारो यारो गुरु मूर्ति कियो। गुरु युक्ति के मुताबिक अपने अंदर में देखिए। गुरु मूर्ति सूरत बिच निरखो तब उरोते जो। यही योग है। हम लोग अंधकार में पड़े हुए हैं, अंधकार से कैसे निकलेंगे, प्रकाश में कैसे जाएंगे, यही योग है। इसके लिए आप जब तक गुरु का भेद नहीं जानेंगे तब तक सक्षम नहीं है। कोई उपाय नहीं, जितना कुछ प्रयास कर लीजिए लेकिन होगा नहीं। इसीलिए परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के श्री वचन में है, गुरु बेनु ज्ञान नाहि, गुरु बिनु ध्यान नाहि, मेहिन गुरु बिनु अनवोपकारी हो भाई। कितना छोटा सा पद्य है, इसमें सारी बात समाहित है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होगा और गुरु के बिना ध्यान भी नहीं होगा, तो मोक्ष कैसे होगा? नहीं होगा। इसलिए गुरु ज्ञान बतलाते हैं, उसके पास जाना पड़ेगा। उसके पास जाने से हम लोगों का अनावश्यक भटकन छूट जाएगा। हम लोग अभी इस मोक्ष के लिए, कल्याण के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ भटकते, कहीं मिलेगा नहीं। संत पलटू साहब लिखते हैं, सात पुरी हम देखिया, देखा चारों धाम, देखा चारों धाम सबन में पत्थर पान। कहीं भी चले जाइए यही मिलेगा। कर्मन के बस पड़ा जीव मुक्ति की राह भुलाना। ये जीव कर्म फांस में पड़ गया है, बंधन में पड़ गया है और मुक्ति के मार्ग को ही भूल गया है। मुक्ति की राह भुलानी, लेकिन चल रहे हैं।
चलत चलत पक थके छीन भई अपनी काया, काम क्रोध नहीं मिटे बैठ के खूब नहाया, ऊपर डाला धो मैल दिल भी समाने, अब पाथर में गए भूल संत के मर्मो न जाने। ये दुनिया पाथर में भूल गई, संत के मर्म को नहीं जाना तो मुक्ति कहाँ से मिलेगी। परेशानी हाथ लगती और कुछ नहीं, चलते हैं चलत चलत पक थके छीन भई अपनी काया। लेकिन जो दरअसल में बात है, काम क्रोध लोभ समाप्त होना नहीं होगा, बैठ के खूब नहाया, ऊपर डाला धो मैल दिल भी समाने, पाथर में गया भूल संत के मर्म न जाने, पलटू नाहक पचमुए संतन में है नाम, सात पुरी हम देखिया देखा चारों धाम। ये किनके पास है तो संत के पास है। इसलिए संत के पास जाने के लिए कहते हैं, बिना संत से आज तक किसी का काम नहीं बना। इतिहास के पन्ने पर एक भी उदाहरण नहीं है जिन किन्हीं का काम बना है तो संतों के शरण में जाने से। वही ज्ञानदाता, वही ज्ञान देने वाले। और ज्ञान किसको कहते हैं? सा विद्याया विमुक्त है, ज्ञान वह है जिससे मुक्ति मिल जाए। इधर जो ज्ञान है, इस ज्ञान को अज्ञान कहा गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं रामचरितमानस में कि धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना, अज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। धर्म से वैराग्य होता है, वैराग्य से ज्ञान होता है। अब वैराग्य नहीं होगा तो ज्ञान होगा ही नहीं। और मानस में गुरु बिनु हो ही कि ज्ञान, ज्ञान की हो ही वैराग्य बिनु, गावई वेद पुराण। एक दो की बात नहीं है, सारे धर्म ग्रंथ सदग्रंथ साक्षी हैं, इनके बिना नहीं होता। तो परम कल्याण कैसे होगा? इसलिए इस ज्ञान को भी जानिए, बिना जाने नहीं होगा। जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दिडाई, जिम खगेश जल के चिकनाई। मोक्ष की प्राप्ति कहिए, परमात्मा की प्राप्ति कहिए, सारे दुखों से छुट्टी कहिए, बात ये की बिनु थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांत को करे उपाय, तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, रही न सके हरि भक्ति बिहाई। इसलिए एक ही है, तो इसके लिए गुरु का ज्ञान चाहिए। संत सुंदरदास जी महाराज लिखते हैं, गुरु क्या करते हैं? साच